बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिससे ये शोका जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था। और इवन के ये आप देख सकते हैं कि इधर भी पानी आ गया था, ऊपर यहाँ हमारे फार्म तक आ गया था पानी, मगर फार्म के अंदर नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था, हम देख सकते हैं ये पूरा रात को भर गया था, यहाँ तक सारा ऊपर आ गया था पानी। खूबसूरत मंज़र लगता है, मगर जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर डर भी बहुत लगता है। बस अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि लास्ट ईयर तो काफ़ी सैलाब ने काफ़ी तबाही की थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पानी आ गया था सारा। ये शुक्र है कि फार्म के अंदर नहीं आया। यहाँ तक आ गया था। अभी हम इस रास्ते से आए, यहाँ से भी थोड़ा सा रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी जो आपने वीडियो देखी है कुछ दिनों पहले की वीडियो है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था, जो कि काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। अभी कल भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, तो पानी का थोड़ा इशू आ रहा है। और उससे भी ज़्यादा हमारे साथ जो मसला यहाँ पर आ रहा है, अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ। हमारे साथ ज़मीन का मसला है कि हमें यहाँ पर ज़मीन नहीं मिल रही चारे के लिए, लूसन लगाने के लिए, क्योंकि अभी सीज़न पर आ गए और लूसन का टाइम भी नज़दीक हो गए। और मैं आपको ये ज़मीन दिखाता हूँ जो हमारे सामने ही है। दोस्तों हमारे फार्म के साथ ही ये ज़मीन लगी हुई है, मगर ये इसके कुछ इन लोगों के अपने मसले मसाइल है। एक बंदे के नहीं, तकरीबन 2-3 बंदों के साथ ये ज़मीन सेल आउट हुई है, मगर इसका एक ऑनर नहीं है। तो ये थोड़ा मसले मसाइल इस ज़मीन पे आ रहे हैं, जिस वजह से यहाँ हम लूसन नहीं लगा सकते। तो जिस वजह से सेटअप को वाइंड अप करना पड़ रहा है, यहाँ से मूव करेंगे इंशाल्लाह। अभी ऐसी जगह मिली नहीं है कि जहाँ पर हमें ज़मीन और शेड एक साथ मिल सके। तो देख रहे हैं अभी थोड़ा सा अपने सेटअप को श्रिंक कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं अपने सेटअप को। कुछ जो है वो सेल आउट कर रहे हैं रैबिट्स जो ब्रीडर्स हैं। और कुछ हमारे घर के साथ ही हमें ज़मीन जो मिली थी, आपने अगर पिछली वीडियोस में नहीं देखा, लिंक मैं भेज दूँगा। तो वहाँ ज़मीन की सतह में और ज़मीन भी मिल रही है काफ़ी। और वहाँ पर एक घर नया बना हुआ है रेंट पर, तो वो भी हमें मिल रही है। तो चले वहाँ पर हम अभी अपने सेटअप को वहाँ पर मूव करते हैं, और फिर वहीं से इंशाल्लाह देखेंगे जहाँ नसीब हुआ, जहाँ पर रिस्क हुआ, इंशाल्लाह वहीं पर जाएंगे। तो फ़िलहाल तक तो सिचुएशन यही। और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो भी कमर्शियल लेवल पर फार्मिंग करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह उनके लिए मैं आगे काफ़ी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इंफॉर्मेशन दूंगा, ताकि जो भी कमर्शियल लेवल पर फार्मिंग करना चाहते हैं कि उनको इस तरह के कोई मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है ताकि आप अपने कमर्शियल फार्मिंग जो है वो आप सक्सेसफुली कर सकें, जो नए फार्मर हैं जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हमारा हो गया यहाँ पर, आलमोस्ट 2 साल हो गए, तो हमने काफ़ी अप एंड डाउन्स देखे हैं यहाँ पर। तो जो जो मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये हमने सुपर नेपियर ग्रास भी लगाया था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। ये भी हम अभी यहाँ से इसकी खल में निकालेंगे इंशाल्लाह, और वहाँ पर लगाएंगे। जो हमने वहाँ पर ज़मीन देखी है हमारे साथ, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने छोड़ा हुआ था ये वाला, ये काफ़ी बड़ा हो गया, ये देख सकते हैं आप। और इसकी कल में भी काफ़ी माशाल्लाह भी इस तरह है कि इससे हम और पौधे लगा सकते हैं, मतलब ये कल में लगाने के काबिल, देख सकते हैं काफ़ी हाइट है इसकी। ये हमने छोड़ा ही इसीलिए हुआ था कि इससे हम मज़ीद इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएं। जितने भी नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें,
तो दोस्तों इंशाल्लाह नए सेटअप पर भी मुलाकात होती है, और जैसा कि मैंने बताया यहाँ भी इंशाल्लाह जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको चलते चलते इंशाल्लाह देंगे कि जिसकी कलर वगैरह करना है और ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह रेडी करने हैं, और जो फीड बॉक्सेस है उसकी सफाई वगैरह भी करनी इंशाल्लाह। ये आपको छोटी छोटी वीडियोस में इंशाल्लाह बना के शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या क्या ज़रूरी है। जो नए फार्मर स्पेशली ये वीडियोस उन्हीं के लिए हैं, ताकि उनको पता चल सके। तो दोस्तों मुझे भी खुशूसी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुसीबत और आफ़तों से अल्लाह हम सब मुसलमानों को महफूज फरमाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।